वन लाइन अप्रोच भी क्वेश्चन में पॉसिबल है, बट माइट भी आपको समझ में ना आए। मैं पहले वन लाइन अप्रोच ही डिस्कस कर लेता हूँ, वो समझ में आपको आएगी नहीं। यहाँ पे ये जो पार्टिकल हैं, इनके जो वेक्टर हैं, ये कॉस और साइन के टर्म में कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं कि ये सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, और पहले वाले केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है और दूसरे वाले में ओमेगा/2 है। और कह रहे हैं कितनी देर के बाद में ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आधी फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि जो दूसरा पार्टिकल है पहले की तुलना में हाफ स्पीड पर रोटेट कर रहा है। तो अगर पहला वाला पार्टिकल आधा चक्कर लगाए तो दूसरा वाला 1/4 चक्कर लगाएगा। दैट टाइम दिस विल हैपन। तो पहले वाले पार्टिकल को आधा चक्कर या दूसरे वाले पार्टिकल को 1/4 चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, दैट विल बी पाई डिवाइड बाई ओमेगा। यहाँ पर आंसर आ गया है पाई डिवाइड बाई ओमेगा, बट ये आपको माइट भी समझ ना आया हो, कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ द अंडरस्टैंडिंग है। सो आप यहाँ पर सिस्टमैटिकली अप्रोच करें। सिस्टमैटिकली अप्रोच करने का तरीका ये है कि कह रहे हैं कि वो टाइम बताएं जब दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। मैंने मान लिया वो टाइम टी हमारे लिए अभी अज्ञात है, और हमें नोन है उस टी पर जो ए वेक्टर हैं और बी वेक्टर हैं वो ऑर्थोगोनल हैं। कंडीशन होती है कि अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं तो डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट इन बिटवीन जो होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उसे ज़ीरो के बराबर करेंगे। प्रश्न ये उठेगा कि अब हम डॉट प्रोडक्ट निकालें कैसे। तो तरीका ये होता है डॉट प्रोडक्ट निकालने का कि आई का और आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कॉस ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी बाई 2 मल्टीप्लाई होगा। फिर इसके बाद में जे वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी बाई 2, बीच में प्लस आता है। और जो कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं, ड्यू टू दैट ये जो एक्सप्रेशन है 0 के बराबर होगा। अब जो अगला स्टेप है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, वो में भी आपको पता नहीं होगी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी जो होता है वो 0 के बराबर होता है। सॉरी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी जो होता है वो कॉस ए प्लस बी के बराबर नहीं होता है, ए माइनस बी के बराबर होता है। उल्टा चलता है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस हुआ अगर कभी तो यहाँ फिर प्लस हो जाएगा। उस पर हम यहाँ पर अभी डिटेल में डिस्कशन ना करते हुए इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ बस ए का जो रोल है आप समझ रहे होगे, ओमेगा टी प्ले कर रहा है, और बी का जो रोल है वो ओमेगा टी बाई 2 प्ले कर रहा है। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा cos then a will be omega t and b will be omega t by 2 and that will be 0। नाउ इसके बाद में आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, जब ब्रैकेट के अंदर है तो ये आपका ओमेगा टी बाई 2 आ जाएगा। एंड 0 जो होता है कॉस के टेबल में 90 डिग्री पर होता है। 90 को यहाँ पर रेडियन में लिखने की नीड पड़ जाएगी, तो पाई बाई आप 4 नहीं कहेंगे, 2 कहेंगे। अब आप कॉस के अंदर का कंटेंट इक्वेट करा लीजिए, ये वाला और ये वाला, यानी कि जो ओमेगा टी बाई 2 है वो पाई बाई 2 के बराबर होगा। और यहाँ से टी आराम से निकाला जा सकता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा हियर विल बी द आंसर।